हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की इस न्यू स्टोरी में। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी में बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इनहेंस होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। फर्स्ट लाइन, वंस एक बार, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, who thought, जिसने सोचा, he was a smartness person, वो चतुर इंसान है, in his kingdom, उस राज में। तो एक बार एक राजा था जिसने सोचा कि वह इस राज में चालाक इंसान या चतुर इंसान है। वन डे, एक दिन, he told, उसने कहा, किससे? his advisor, अपने सलाहकार से। क्या करने के लिए? to find out, बाहर ढूंढने के लिए। कौन सी चीज? हाउ मेनी फूलिश, कितने मूर्ख, लिव्ड, रहते हैं, देयर, वहां। तो एक दिन उसने अपने एडवाइजर से कहा, यानी सलाहकार, शाही सलाहकार को एडवाइजर बोलते हैं, कहा कि बाहर कितने लोग हैं ना, यानी राज्य में। उस सलाहकार को ढूंढने के लिए उस राजा ने कहा। आगे देखते हैं। द एडवाइज, सॉरी दोस्तों, इसको दा नहीं पढ़ा जाएगा, इसके देखिए आगे फर्स्ट लेटर जो है वो वावेल साउंड का आ रहा है, इसलिए इस दा को दी पढ़ा जाएगा। दी एडवाइजर, सलाहकार, एग्रीड, मान गया, टू डू द वर्क, यानी ये काम करने के लिए, एट वंस, तुरंत। तो जो सलाहकार था वो ये काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया, अग्री। अग्री में सहमत होना, राजी होना, ये देखिए अग्री की सेकंड फॉर्म है अग्रीड, तो राजी हो गया। He went out to search, वो चला गया बाहर ढूंढने के लिए, for foolish, मूर्ख लोगों को, in the whole kingdom, पूरे राज्य में। तो वो चला गया बाहर ढूंढने के लिए पूरे राज्य में मूर्ख लोगों को। आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, तो स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। द फर्स्ट मैन, पहला आदमी, ही मेट, उसने मिला, was सिटिंग, बैठे हुए, ऑन हिज डंकी, अपने गधे पर। तो जो पहला आदमी था जिससे उसने मिला वो अपने गधे पर बैठा हुआ था। बट लेकिन, द मैन was कैरिंग, आदमी लिए हुए था, कैरिंग मीन्स लिए हुए या उठाए हुए, a heavy बंडल, एक भारी बंडल यानी बोझ को, ऑन हिज ओन हेड, अपने सर पर। तो वो जो था अपने सिर पर, जो आदमी था गधे पर तो बैठा था, लेकिन उसने अपने सिर पर भारी बंडल उठाए हुए था। और आगे देखते हैं। द एडवाइजर आस्क्ड, सलाहकार ने कहा, व्हाई डोंट यू पुट, तुम क्यों नहीं रखते, द बंडल यानी इस बोझ को, ऑन योर डंकी, अपने गधे पर। तो उस एडवाइजर सलाहकार ने कहा, आप क्यों नहीं इस बंडल यानी बोझ को अपने गधे पर क्यों नहीं रखते। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया। रिप्लाई में उत्तर देना होता है, और रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म भी रिप्लाइड होगी। उस मनुष्य ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? माई डंकी इज ओल्ड, मेरा गधा बूढ़ा है, एंड इट विल गेट टायर्ड, और ये थक जाएगा। तो आदमी ने देखिए कितना मूर्खतापूर्ण जवाब दिया कि मेरा जो गधा है वो बूढ़ा है और ये थक जाएगा। तो जो भाई बंडल तू लिया है वो भी तो उसके ऊपर ही तो रखा है, तो उन्हें सिर पे रखने से वजन थोड़ी ना हल्का हो जाएगा। द एडवाइजर अंडरस्टूड, सलाहकार समझ गया था, दैट की द मैन वाज एक्टिंग फूलिश, यानी आदमी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, मूर्खतापूर्ण कर रहा है। He said, उसने कहा, कम टू द पैलेस, यानी महल में आना, टुमारो, कल, फॉर अ रिवार्ड, इनाम के लिए। तो उस आदमी ने कहा कि कल आना महल में इनाम के लिए। द मैन फेल्ट वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश हुआ, एंड लेफ्ट द प्लेस, यानी उस जगह को छोड़ दिया। आदमी बहुत खुश हुआ और उस जगह को, यानी दोनों लोग चल दिए, छोड़ दिया। द एडवाइजर, सलाहकार, देन कंटिन्यू, तब जारी रखा, किस चीज को? टू लुक, ढूंढने के लिए, फॉर मोर फूलिश, यानी और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए वो जारी रखा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैरा है।
He met many more people doing silly and strange things. He met, वो मिला, meet मीन्स मिलना होता है, meet की सेकेंड फॉर्म meet, met थर्ड फॉर्म भी met होगी। many more यानी बहुत अधिक, people लोगों को, doings करते हुए, silly मीन्स मूर्ख, and strange things अजीब चीजों को। तो और वो मिला बहुत लोगों से जो मूर्ख और अजीब चीज कर रहे थे। स्ट्रेंज मीन्स दोस्तों अजीब होता है, अगर इसके आगे आर लगा दे तो स्ट्रेंजर हो जाएगा। स्ट्रेंजर मीन्स दोस्तों होगा अजनबी। तो और सिली मीन्स मूर्ख होता है। तो वो बहुत अधिक लोगों से मिला, मूर्ख और अजीब चीजों करते हुए। ही रोट डाउन, उसने लिखा, ही द नेम्स, उन सबके नामों को, यानी ही रोट डाउन, उसने लिखा, द नेम्स, नामों को, ऑफ ऑल दोस फूलिश पीपल, यानी उन मूर्ख लोगों के नामों को उसने लिखा। He told everyone, उसने सभी लोगों से कहा। दोस्तों टोल्ड मीन्स तो बताना होता है, लेकिन अगर जिससे बात कह रही हो अगर उसका नाम आ रहा है तो इस टोल्ड का मतलब कहना हो जाएगा। जैसे अगर everyone नहीं होगा तो he told, तो वो बताया। He told everyone, उसने सभी लोगों से कहा, क्या कहा? To come, आने के लिए, कहां पर? To the palace, महल में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो उसने सभी लोगों से कहा अगले दिन महल में आने के लिए। वेरी सुन, बहुत जल्दी, हिज लिस्ट बिकेम लॉन्ग, उसकी जो सूची थी लंबी हो गई थी, एंड फुल ऑफ नेम्स, और नामों से भर गई थी। तो बहुत जल्दी जो उसकी सूची थी वो लंबी हो गई थी और नामों से भर गई थी। दोस्तों लास्ट पैरा देखते हैं। और जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं समझ लीजिए वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने की, और वो इंग्लिश सीखेंगे भी, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे हर जगह सफल होते हैं। तो देखते हैं लास्ट पैरा दोस्तों। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑल द पीपल केम टू द रॉयल कोर्ट, तो सुबह में ऑल द पीपल यानी सभी लोग, केम टू द रॉयल कोर्ट यानी शाही, केम टू आ गए थे, रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, तो सुबह में सभी लोग शाही दरबार में आ गए थे। द किंग लुक्ड एट द लॉन्ग लिस्ट, राजा ने देखा, एट द लॉन्ग लिस्ट यानी लंबी लिस्ट को, एंड वाज सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित रह गया। तो राजा जो थे उस लंबी लिस्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों ना भाई आश्चर्यचकित होंगे, उसने सोचा था कि कोई राज में मूर्ख नहीं होगा। ही लॉफ्ड, वो हंसे, एंड शेड, और कहा, द बिगेस्ट फूल इज मी, यानी सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूं। द बिगेस्ट, दोस्तों बिग मीन्स बड़ा होता है, उससे बड़ा होता बिगर, और सबसे बड़ा होगा दोस्तों बिगेस्ट, और बिगेस्ट के आगे हमेशा द आएगा। जैसे आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट का बड़ा भी बिगेस्ट है। तो राजा ने कहा सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। बिकॉज, क्योंकि, आई थॉट, मैंने सोचा, माई किंगडम, मेरे राज में, हैड ओनली वाइज पीपल, यानी मेरे राज में केवल चालाक लोग हैं। तो राजा ने कहा सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे राज में केवल चालाक लोग हैं। तो आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो ऐसी स्टोरी मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।